मेरा एम्बिशन तो वही स्टार्टिंग से ही सेट है कि आई वांट टू बी अ सीईओ और एंटरप्रेन्योर। जो मेरा काउंसलर था उसने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, तो आपको सिर्फ खाली हाथ जाना अपने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे। तो मेरा जो था प्रोसेस 15 मिनट्स में मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। The surest way to grow is to actually make yourself uncomfortable. Hey everyone, this is Ankur Variku. I'm in Delhi today with students of Leverage Edu trying to understand how they decided to study abroad. Journeys बहुत fascinating रही है and we will try and get deep into that journey. इतनी सारी अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग backgrounds, अलग-अलग experiences के and I love spending time with these students. The series is called Made It with Ankur Variku and इस series के आज के episode में मेरे साथ हैं Mayank. Welcome Mayank. Hello Ankur. How are you? I'm doing great. Wonderful. What about you? Very well, very well. Firstly, congratulations, yeah, University of Liverpool, MSc Digital Marketing. Thank you. आप पहले UK गए हुए हैं? नहीं. पहली बार? But I've been to Europe. Okay. Belgium specifically. सही, very nice. And कभी घर से बाहर रहे हैं? घर से बाहर नहीं. वो पहली बार होगा ये? ट्रिप्स जो होती है वही होता है. वो नहीं, मतलब घर से बाहर आपने कभी अपना खुद का घर संभाला नहीं है? नहीं. तो वो पहली बार होगा? Yes. नर्वस है, एक्साइटेड है? Very excited. हाँ. Little bit nervous. I know. नर्वसनेस तो बनती है, मतलब ये हैप्पी नर्वसनेस होती है, तो इट्स अ गुड थिंग. वंडरफुल यार. मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, बहुत एक्साइटिंग कोर्स है. मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप भी इसमें मास्टर्स कर रहे हैं. क्या आपको हमेशा से पता था कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है या नहीं, तो कब पता चला? When I've been to marketing field. अच्छा. तब मेरे को पता लगा कि कस्टमर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कम्स पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग. अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डेटा एंड मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में गया. एंड मैंने ये पढ़ा कि ये सारा एक्सपीरियंस आपने अपने फैमिली बिजनेस में सीखा, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहे थे. Yes. इसके बारे में बताइए प्लीज. मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था, हमारा था कि मैंने D2C साइट खोलनी थी हमारा ब्रांड की. तो पहले D2C खोला, तो उसमें फिर हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी. और उसमें हमने पहले हायर करे थे बाहर से. तो वो लॉस जा रहा था थोड़ा सा. तो तब तक मैंने अपना कोर्स कंप्लीट भी कर लिया था इसी पे ही, मेटा एडवर्टाइजिंग पे. तो मैंने ध्यान दिया, मैंने करा. अब थोड़ा सा प्रॉफिट आया उस पे. लवली. फिर उसके बाद अब जब पता लगा कि बाहर जा रहा हूँ पढ़ने, तो फिर हमने उसे ड्रॉप कर दिया. तो फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ Amazon मार्केटिंग में. ओके. इट्स मोर फोकस्ड ऑन कस्टमर, कि हाउ कस्टमर सी द प्रोडक्ट. करेक्ट. तो फिर मैं उसमें घुसा. नाइस. तो वो उससे मेरा डिजिटल मार्केटिंग. वाओ, वेरी नाइस. एंड ये कब डिसाइड किया आपने मैम कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं? मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में करना था. ओके. तो पर मुझे ऑफलाइन एक्सपीरियंस लेना था, कि कैंपस में जाके वहाँ एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ नए लोगों से मिलेगा. बट इंडिया में मेरे को कोई कोर्स दिखा नहीं जो ऑफलाइन कराता हो. राइट. तो फिर मैं बाहर ढूंढा कंट्रीज में. फिर मैं यूके पे आया. कौन सी कंट्रीज आप इवैल्यूएट कर रहे थे, या यूके प्रेफर्ड चॉइस था? मैंने न्यूजीलैंड करी थी, ऑस्ट्रेलिया भी करी थी, इवन यूएस भी करा था. बट इन द एंड में फिर यूके पे आया. और क्या रीजंस थे बड़े? रीजन तो यूके का वही था, तो बहुत नोन है यूके फॉर मैनेजमेंट एंड यूएस इज मेनली फॉर कंप्यूटर्स, इंफोटेक. तो ये था मेरा मेन रीजन. गॉट इट. एंड फिर वो 1 साल का कोर्स भी है, तो जल्दी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स हो भी जाता है. इसके बाद भी आपको 2 साल का फिर वर्क परमिट मिलता है? यस. ओके. तो वही प्लान है आपका? Yes, मेरा प्लान है. सही. पर आपका फैमिली बिजनेस भी है ना. आप इस कॉन्वर्सेशन से पहले आप बात कर रहे थे कि कैसा आपका एम्बिशन है, क्या बताइए? वो मेरा एम्बिशन तो वही स्टार्टिंग से ही सेट है कि आई वांट टू बी अ सीईओ और एंटरप्रेन्योर ऑफ अ बिग कंपनी. लवली. हैंडलिंग दोस टीम्स. फैंटास्टिक. आपने ये भी मुझे बताया कॉन्वर्सेशन में कि आपको गेमिंग का काफी शौक है. यस. एंड ये कब से है? बचपन से, मतलब फिक्शन कैरेक्टर्स बहुत फैसिनेटेड हूँ. हाँ. तो मैं बचपन से ही था और कभी था नहीं वेब सिस्टम, तो एकदम से मैंने लिया, मतलब पेरेंट्स ने परचेज करके दिलाया. PS4 आया, PS4 खेला. ऐसे अब PlayStation 5 है, वो खेलता हूँ बस. लवली. सही. एंड इसमें फिर आपने खुद का चैनल भी शुरू किया, डॉक्यूमेंटिंग इट. यस. द अनस्केथेड करके है चैनल. लवली. इवन उसमें ब्लॉग्स भी मैंने स्टार्ट करी है. अच्छा. हाँ. बहुत सारी चीजें कर रहे हैं फिर आप तो.
बस कर रहा हूँ। एंड अब जब लिवरपूल जाएंगे तो बहुत मौके मिलेंगे ब्लॉग करने के। हाँ बिल्कुल, इंडियन एंड लिवरपूल। एग्जैक्टली वहाँ के कल्चर को मैं बता पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आपके साथ कोई और भी जा रहा है कि आप खुद ही जा रहे हैं? मैं खुद ही जा रहा हूँ, बट मेरा ऑलरेडी वहाँ एक फ्रेंड है। ओह, तो वो मुझे सेम यूनिवर्सिटी में? यस, सेम यूनिवर्सिटी। ओह लवली। कोर्स डिफरेंट है। अच्छा, तो फिर पहले से ही कुछ सेटल है, मतलब वो आके बता देगा भाई ये करना है, ये नहीं करना है। उसमें वो है, थोड़ी ट्यूनिंग बिठा ली है। ऐसे कुछ उन्होंने बताया जो आपको अच्छा हो यार बता दिया तूने? हाँ, उसने सिम के रिगार्डिंग बताया था। सिम एंड बीआरपी के रिगार्डिंग बताया था कि जाति सबसे पहले वो कर लियो। करेक्ट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। लवली। बाकी उसने नाइट लाइफ बताई, यूके की नाइट लाइफ। और लिवरपूल की तो वैसे ही फेमस है। हाँ। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि इस पूरी जर्नी में what was the hardest thing, whether application, whether deciding, whether financial aid, whether anything else? सबसे मुश्किल काम क्या था? Hardest thing तो what I think is choosing a course, कि उसके मॉड्यूल्स रीड करो। Yeah. ये सब था मेन तो, और मुझे as such कोई डिफिकल्टीज तो आई नहीं। Alright. Which is good. And आपने Leverage Edu को भी चूज किया as a counselor, as an expert. उन्होंने कहाँ आपकी मदद करी? They helped me from getting me offer letter and getting my visa. Lovely. Even they helped me with my payments. Oh, wonderful. Yes. Fantastic. And accommodation वगैरह सर आपका planned हो गया है? सब कुछ है? Yes. Leverage ने accommodation में भी help करी। Very nice sir. बहुत बढ़िया। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप बाहर जाना चाहते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट स्टार्टिंग रीजन तो फिर बाद में एनकरेजिंग कि तू जा भाई। अच्छा, यू गो लिव योर लाइफ। वंडरफुल। आपकी फैमिली में है कौन कौन? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे को इंक्लूड करके। मेरा बिग माय एल्डर ब्रदर, माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर। ओके, तो ये नहीं था कि छोटा बेटा लाडला बेटा जा रहा है, कैसे जाने दे? ये तो हर घर की कहानी है। एग्जैक्टली। पर हाँ, मेरे उसमें भी था, अभी भी है। पेरेंट्स इमोशनल तो है, वो किसके नहीं होंगे, सबके होंगे वो तो। इवन मैं भी इमोशनल हूँ, पर कंफर्टेबल लाइफ को थोड़ा सा तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, अगर आपको ग्रो करना है तो। बिल्कुल। दैट्स वेरी वेल सेड यार। ये एक चीज ना बहुत कम लोग जिंदगी में जल्दी समझ पाते हैं कि द श्योरेस्ट वे टू ग्रो is to actually make yourself uncomfortable. क्योंकि जितना आप कंफर्ट में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब आप काउच पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं ना और चिप्स खा रहे होते हैं, तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं होगा। कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, और आप वो जिंदगी भर वैसे ही कर सकते हो, लेकिन उससे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। उससे आप सिर्फ मोटे हो जाओगे। ग्रोथ तो होगी पर साइडवेज हो जाएगी। आपका बेसिकली दिमाग बंद हो जाएगा और बॉडी खुलने लगेगी, which is completely opposite to what you should do। लेकिन जब कभी भी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको चैलेंज करेगा, आपका सराउंडिंग्स, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, then suddenly you'll grow। And I cannot even begin to tell you Mayank, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था जब मैं यूएस गया था। अच्छा। कि इतना कुछ नया जानने के लिए और देखने के लिए मिलता है ना, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन हम उसमें समाते नहीं है। बट वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, आपके स्टूडेंट्स, आपके बैचमेट्स अलग अलग देशों से होंगे, उनके अलग नज़रिए होंगे, आपके प्रोफेसर्स अलग होंगे, आपका करिकुलम अलग होगा, आपके कंपनीज में प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगी, इतना दिमाग खुल जाएगा that you have no idea how it will change you, and I'm super excited for you. Even I have also lot of people I'm going to meet. I know. Building networks. Exactly. इस पूरे प्रोसेस में मयंक कोई ऐसी चीज जो लोगों ने आपको बोली थी कि यार ये बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, एंड यू ऑल्सो रियलाइज कि यार ये चीज ना अक्सर लोग ओवरलुक करते हैं, मिस कर देते हैं? अब मेरे को इतने लोगों ने तो आज सच बोला नहीं, मेरे को तो सबने ये कहा कि रिलेटिव्स हैं, वहाँ जाके बात कर लेना, पर मेरा ऐसा आइडियोलॉजी नहीं है। गुड। मेरा कि खुद के कदम पे खड़ा होना है। यस, खुद के कदम पे खड़ा होना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। वो जो डिसिप्लिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, वेरी नाइस, वो रखना है मुझे। और मेरे फादर पूरा एंकरेज करते कि तू कर भाई से। दैट्स वेरी नाइस यार। वो बिजनेस में है ना? यस, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तभी लाइक वो एक माइंडसेट बहुत अलग होता है, क्योंकि वो भी खुद के कदम पे ही बने हैं, एंड दैट्स व्हाट ही हैज लर्नड। तो वही वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। वेरी नाइस। एंड अगर आपके पास फर्ज करिए कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है यार मयंक मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, थोड़े से टिप्स दे सकते हैं, तो 2-3 चीज़ ऐसी क्या होंगी जो आप उनको बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं उसे ये बोलना चाहूँगा
कि जस्ट डू योर रिसर्च। इंटरनेट है बिल्कुल, और बहुत वास्ट, बहुत चीज़ें हैं, इंटरनेट है, इवन फ्रेंड्स भी है, पर सबसे पहले इंटरनेट पे जाओ। इंटरनेट की जो कोर्सेज तुम करना चाहते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो आपको अच्छा खासा गाइड करेंगी। इवन मैंने खुद इंटरनेट पे देखा था, मैंने भी देखा लिवरपूल के बारे में जाना कि इसका खुद का डिजिटल मार्केटिंग का सेल है, तो इसलिए मैं थोड़ा इनकरेज करता हूँ कि पहले आप खुद रिसर्च करो। फिर उसके बाद अगर आप रिसर्च करोगे, जो आपको यूनिवर्सिटी पसंद भी आती है, इवन यूनिवर्सिटी में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि आप इस एजेंट के थ्रू आप बात कर सकते हो हमसे, आप ऑफर लेटर कर सकते हो। और कभी डरना मत, SOP सबमिट करते हुए किसी भी यूनिवर्सिटी को कर दो, और अपनी रिसर्च सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी रिसर्च होगी तो आप आंसर दे सकते हो लोगों को, एब्सोल्युटली, वरना आप नहीं दे सकते हैं। एंड ये एक चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारा कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो अक्सर एक एग्जाम बेस्ड प्रोसेस होता है। SOP का कॉन्सेप्ट बहुत कम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में है इंडिया की, लेकिन US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, इनफैक्ट आज से मोस्ट इंटरनेशनल कंट्रीज में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या SOP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करते हैं। एंड बेसिकली वो यूनिवर्सिटी ये समझना चाहती है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स के लिए क्यों आ रहे हो, लाइक स्टेटमेंट क्या है आपका पर्पस, किस पर्पस के लिए आ रहे हो, उससे क्या करने वाले हो, कौन कौन से आपके फ्यूचर प्लान्स एंड सो ऑन, एंड दैट इज समथिंग विच फोर्सेज यू टू थिंक। पर जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर सोचा ही नहीं है इसके बारे में, रिसर्च ही नहीं करी है इसके बारे में, तो SOP तो गया, क्योंकि वो तो आप फिर किसी और से लिखवाएंगे, किसी और से साइन करवा लेंगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू अ गुड जॉब ऑफ इट। लेकिन अगर अच्छे अपनी रिसर्च करी होगी, पता है कि क्यों ये कोर्स कर रहे हो, क्यों इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्यों इस देश में जा रहे हो, योर SOP विल बी दैट मच बेटर। तो very good advice. And in the entire scheme of things, लोगों को अक्सर ये लगता है कि UK का वीज़ा जो है बहुत मुश्किल से मिलता ही नहीं है कभी कभी। आपका प्रोसेस या आपका एक्सपीरियंस क्या था? हाँ, मेरे को तो लग रहा है बहुत इजीली मिल गया, मुझे लग रहा है कुछ हो तो नहीं गया, ये कैसे हो गया इतनी जल्दी? अच्छा, हाँ। तो आपने बस अप्लाई किया एंड बिना झिझक एकदम मिल गया? यस, मेरा जो काउंसलर था उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। अच्छा। कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत एडवाइजर्स जितने भी काउंसलर थे सबने बोला था अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। जो मेरा काउंसलर था उसने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। तो आपको सिर्फ खाली हाथ जाना अपने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे। तो मेरा जो था प्रोसेस विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दैट इज सो स्मार्ट। दिस इज एब्सोल्युटली कॉम्बिनेशन ऑफ लक एंड प्लानिंग, क्योंकि UK का वीज़ा पर्टिकुलरली जब हमने भी करवाया था तो यही था कि अगर आप अपलोड कर देते हैं देन इट मेक्स द प्रोसेस far faster, and of course that comes from experts, which is why you would want somebody like in Leverage Edu to help you. Brilliant. तो सितंबर में जा रहे हैं एंड 25 सितंबर को आपका कोर्स शुरू हो रहा है। 1 साल का कोर्स है, which is a super exciting period to be in. I can feel the energy जो मुझे बहुत साल पहले महसूस हुई थी in you. Congratulations again, Mayank. All the best with everything. डिजिटल मार्केटिंग में एकदम चक दे फटे, सब कुछ। मेटा भी सीखना है, गूगल भी सीखना है, Amazon भी सीखना है, एंड देन ऑफ कोर्स आपके CEO और एंटरप्रेन्योर का सपना जो है वो 100% साकार होगा। ग्रेट, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू। तो ये थी मयंक की कहानी, उनकी जुबानी। आई एम श्योर ये कहानी सुनकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा यार स्टडी अब्रॉड इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। एंड आई love that emotion if that has been generated in you. यही goal and मकसद है Leverage Edu का. So if you want to start your study abroad journey, then do seek the help of Leverage Edu, which is the world's largest and trusted study abroad platform. हर साल 25,000 स्टूडेंट उनकी मदद से बाहर जाते हैं to kickstart their professional journey. अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा एंड ये सीरीज से आपको मदद मिल रही है, then do subscribe to Leverage Edu's YouTube channel so that you get more of such series and episodes coming your way. Until then, study hard, study wild, leverage it.